देखिए, हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। गठबंधन का भी प्रयास किया था, लेकिन गठबंधन का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में था, कई पार्टियों का, इसलिए हमसे गठबंधन नहीं किया। फिर भी पहली बार नई पार्टी बना के राजस्थान के जवान किसान के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 57 सीटों में उम्मीदवार उतारे हैं, वैसे 67 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 10 जगहों पे कई जगह फार्म रिजेक्ट करा दिए सरकार ने, कई जगह फार्म उठा लिए, 2-3 गलत टिकट भी बंट गए थे, तो उन्होंने आपस में एडजस्टमेंट कर लिया। 57 उम्मीदवार चुनाव के अंदर लड़ रहे हैं, जिनमें 40 सीटों पे मजबूत स्थिति के अंदर है, और इस जिले की 5 सीटें हम जीत रहे हैं। नागौर जिले की, मारवाड़ के अंदर कम से कम 15 सीट से ज्यादा जीतेंगे, और 1-2 हमारे समर्थित निर्दलीय भी मारवाड़ में जीतेंगे। मेवाड़ में भी ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर इलाके में भी ठीक है, शेखावाटी भी ठीक है। तो 40 सीटों पे हम आरएलपी से उम्मीदवार राजस्थान के अंदर जीते। सर, मारवाड़ का ऐसा इलाका है जहाँ पे किसी दौर में नाथूराम मिर्जा जैसे कद्दावर नेता थे जाटों के, लेकिन पिछले एक दौर से जाटों की लीडरशिप जो है उसमें एक वैक्यूम पैदा हो गया था। आपका क्या मानना है कि इस चुनाव के बाद में वो वैक्यूम पूरा हो पाएगा? देखिए, मैं खाली जाटों की बात नहीं करता, जाट समाज के साथ साथ 36 कौम के लोगों को मैं साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे समाज की संख्या सबसे बड़ी है राजस्थान के अंदर। इसलिए हमने कहा कि भाई जब तक हमारा समाज खुल के नहीं आएगा तब तक तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, क्योंकि बिहार, यूपी, हरियाणा जहाँ जाट यादव आ गए, उनके साथ मुसलमान दलित जुड़ा, तो हम मोर्चे बने, नई पार्टियां बनी। इसलिए राजस्थान में जाट के साथ मेघवाड़ भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, एससी की और जातियां भी आएगी, तब जाके ये फ्रंट बनेगा। नौजवानों ने तय कर लिया कि राजस्थान की सत्ता पे आरएलपी को बिठाएंगे। समय लग सकता है, लोकसभा में 10 से ज्यादा सीट जीतेंगे हम, प्रधान प्रमुख हमारे सबसे ज्यादा बनेंगे। पार्टी की नई शुरुआत थी, नई शुरुआत में ही अगर हम अच्छी स्थिति के अंदर रहेंगे तो निश्चित रूप से आरएलपी का भविष्य राजस्थान के अंदर सुरक्षित है, और आरएलपी बहुत भारी बहुमत की ओर राजस्थान के अंदर बढ़ेगी। आपका सर एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग आपसे आकर्षित हैं। मैंने ऐसी कल्ट लीडरशिप पिछले 10 साल में नहीं देखी राजस्थान में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या चुनाव से पहले आपके साथ में गठबंधन की बातचीत नहीं हुई दोनों पार्टियों के द्वारा? देखिए, कांग्रेस ने ऑफर किया था मुझे, और बीजेपी तो 1.5 साल से कर रही थी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के तो मैं खिलाफ हूँ। इनसे अगर गठबंधन कर लेता तो मेरी इज्जत क्या रह जाती। मैं मेरी इज्जत के लिए लड़ रहा हूँ। भगत सिंह अगर ये सोच लेता कि मुझे सत्ता चाहिए तो आज वो शहीद क्यों होता। हनुमान बेनीवाल शहीद होकर भी किसानों के मान और सम्मान की रक्षा करा। मैं सत्ता प्राप्ति के नहीं लड़ रहा, मैं कांग्रेस और बीजेपी को भगाना चाहता हूँ, नया विकल्प राजस्थान की जनता को देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने गठबंधन से मना किया। जब मेरे डर से कांग्रेस 5 सीट उन लोगों के लिए छोड़ सकती है जो मेरी रैलियों में भाषण देके गए और 5 सीट ले गए, तो मेरे को तो 50 देने को तैयार थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। 18 के अंदर नया विकल्प देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, नतीजा कुछ भी हो, जवान और किसान को धोखा नहीं देंगे राजस्थान में। आपके सर विरोधियों का लगातार ये आरोप है कि हनुमान बेनीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी, क्योंकि जाट परंपरागत तौर पे मारवाड़ में कांग्रेस का वोटर माना जाता है, तो ये कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है वो कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है उसमें सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से कांग्रेस को गिराने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या सफाई है? मुझे अगर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जाना होता तो मैं 15 साल से ही कैबिनेट का मंत्री रहता दोनों पार्टियों में। मैं अगर ऐसे सौदे करता तो इस तरह लोग मेरा दिल से साथ नहीं देते। ये तो भगवान साक्षी है। बीजेपी मुझे कांग्रेस की बी टीम बता रही है, वसुंधरा राजे कह रही हनुमान तो कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बता रही है। मैं बड़ा लड़ाका हूँ जिससे दोनों पार्टियां घबरा गई और मुझे बी टीम दोनों ही बता रही है, और मैं दोनों पार्टियों को ही सी टीम बताता हूँ। मतलब करप्ट और भ्रष्ट है दोनों पार्टियां राजस्थान। करप्ट और भ्रष्ट है दोनों पार्टियां, आप सी टीम बता रहे हैं दोनों पार्टियों को। अच्छा, आप लगातार हमारे पास जब ये बात आ रही थी कि आप पहली बार चुनाव पार्टी बना के उतर रहे हैं, हमने ग्राउंड पे देखा लोग आपका बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो फंड वगैरह कैसे मैनेज हो रहा है? इतना चुनाव लड़ने में बहुत खर्चा वगैरह लग रहा है। देखिए, सारे कैंडिडेट, ये 2 तो मेरे सामने बैठे हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, इनको वहाँ की जनता ही लड़ा रही है, और जितने भी उम्मीदवार है सबको वहाँ की जनता ही सहयोग कर रही है। मेरे पास तो अगर फंड की व्यवस्था होती तो मैं 2 महीने पहले हेलीकॉप्टर लेके आ जाता, मैं हेलीकॉप्टर से रैलियां करता। आज मेरे कैंडिडेट किन परिस्थितियों के अंदर गुजर रहे हैं ये तो वहाँ की जनता जानती है, वो खुद जानते हैं। हमारे पास तो जनता का खुद का सहयोग है, और जनता के सहयोग से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और सारा जनता ही मैनेज कर रही पूरा चुनाव। सारी जनता में। तो आपको क्या लगता है, आप इस बार किंग मेकर बन के उभरेंगे इस चुनाव में?
देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता किंग मेकर बनकर उभरूंगा, लेकिन मेरी लड़ाई को इतिहास याद रखेगा कि अकेले व्यक्ति ने दोनों पार्टियों को इस सामंतशाही व्यवस्था को चैलेंज किया। राजस्थान के अंदर 67 टिकटों में से सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और उन तमाम ओबीसी के तबकों को दी जो टिकट के बारे में सोच भी नहीं सकते। मारवाड़ के अंदर भी मैंने बावरी समाज की मेरी छोटी बहन को उतारा, जहां दोनों पार्टियों ने वोट बावरी समाज के लिए और इनकी टिकट के अंदर अनदेखी की। तमाम समाजों को मैंने प्रतिनिधित्व देने का प्रयास, मैंने अच्छा प्रयास राजस्थान का। अच्छा, आप सोशल इंजीनियरिंग पे एक तरीके से बात कर रहे हैं, हर समाज के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। आपका वोट पे जाट है, लेकिन वो जाटों तक सीमित नहीं, आप हर समाज की तरफ से सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दिलचस्पी थोड़ी सी इस बात में है कि यहाँ पे जो दोनों पार्टियों की अदला बदली का जो समीकरण है, वो समीकरण को आप चैलेंज कर रहे हैं। आगे का रास्ता आप क्या देखते हैं इस चुनाव के बाद में? देखिए, चुनाव के बाद मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अगर हमारे सहयोग के बिना किसी की सरकार नहीं बनी तो ये तो तय है कि वापिस चुनाव कराऊंगा राजस्थान में। और अगर हमारे सहयोग के बिना किसी की बन गई और कोई पूर्ण बहुमत के नजदीक आ गया, कोई निर्दलीयों की खरीद फरोख्त करके अगर सत्ता के अंदर शामिल हो जाता है, तो हम विपक्ष में बैठेंगे, विपक्षी भूमिका निभाएंगे और लोकसभा के अंदर 10 से 15 सीट राजस्थान में जीतेंगे। जवान तैयार है। थोड़ा समय पार्टी बनाने के अंदर लग गया, लेकिन उस समय की हम भरपाई कर देंगे। हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आप ये कह रहे हैं, आप ही के एक समर्थक ने मेरे को कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पे कम से कम हमको चुनाव लड़ना था, आप 57 की गिनती पे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब आप लोगों की तैयारी तो बड़ी थी। देखिए, तैयारी बड़ी थी, कई कमियां रह गई, कई लोगों ने धोखा दिया। 20 से 30 जगहों पे लोग मेरे पास टिकट मांगने भी आए थे और मैं उनके भरोसे था, लेकिन बाद में वो छोड़ के भाग गए। तो एन समय पे हमें ढंग के उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए हमने नहीं लड़ाया वहां पे। आपने उम्मीदवारों का जो चयन किया है, उसमें क्या पैमाने, क्या कसौटियां रखी हैं? किस तरीके से आप उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं? संघर्षशील, नौजवान और बेदाग छवि। 2-3 ऐसे लोग भी मेरे पास आए थे जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट चुके हैं, बलात्कार के मामले में जेलों में रहे। मैंने उनको टिकट नहीं दिया, मना कर दिया। कई जो किसान वर्ग को गाली देते हैं, सीट निकाल देते, लेकिन मैंने कहा सीट निकालना मेरा मकसद नहीं है। मैं लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगा? सीट मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखती जितना मैं तो लोगों का भरोसा रखती। आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर परसों की घटना है, ज्योति मिर्धा जो आप ही के एरिया के आने वाली, उनके ऊपर हमला किया गया। उनका आरोप था कि आपके समर्थकों ने किया। इसके ऊपर क्या बड़ी बड़ी सिपाही आपकी? ज्योति को तो 2009 में मैंने ही एमपी बनवाया था। रूपाराम डूडी मेरे पास लेके आए थे, मेरे पैर छूके वो गई थी। मैं बीजेपी का एमएलए होते भी उसकी मदद करी। इसके पिताजी की 1990 में जमानत जब्त हो गई थी चैतान से, और तब ये परिवार बहुत ज्यादा उसमें था, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थे नाथुराम जी के, वो इनके भाई के लड़के रिचपाल मिर्जा और ये बन गए थे। तो इसके पिताजी बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और ये परिवार बिल्कुल राजनीति से अलग हट गया था। तो रूपाराम जी डूडी इसे ढूंढ के मेरे पास लाए थे। मेरा वसुंधरा से झगड़ा था, तो रूपाराम जी ने कहा कि इसको अगर हम कांग्रेस उम्मीदवार बनाए, आप मदद करा दो। तो मैंने कहा मैं क्या मदद कराऊं? बोले आप खुली अगर मदद करो और अशोक गहलोत को और सीपी जोशी को फोन कर दो तो इसको टिकट मिल जाएगी। तो मैंने रूपाराम डूडी से मेरी दोस्ती थी, तो मैंने ज्योति मिर्धा को मैंने रूपाराम डूडी के कहने से और ये कहा कि भाई हम कांग्रेस को जिता देंगे। मेरा वसुंधरा झगड़ा हो गया था और ज्योति को टिकट दिलाया। उसने मेरे पैर छुए, जबकि उम्र में मेरे से 4 साल बड़ी है, और मैंने कहा तुम मेरी बहन हो, तुम जाओ। तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के साथ बैठते थे और उनकी जमानत जब्त भी हो गई थी 90 के अंदर। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को मौका दूंगा। और जहाँ वो अपने चाचा की बात कर रही है, तो उसके चाचा को तो टिकट ही हम लोगों ने दिलाई थी बीजेपी से। उस समय टिकट दिला के उसको एमपी बनाया, तब पूरा मिर्जा परिवार उसके चाचा के खिलाफ चुनाव के अंदर कांग्रेस का समर्थन दे रहा था। तब भी हमने उस परिस्थिति में उसके चाचा को एमपी बनवाया था। हम तो सही के साथ है, और जो सही, फिर उसने 5 साल धोखा दिया नागौर की जनता को। मैं निर्दलीय लड़ा, 2.25 लाख वोट मेरा है, वो हार गई। हारने के बाद बौखला गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए इस तरह के बयान देती है। उसके बयानों में कोई सच्चाई नहीं है। उन दोनों चुनाव के अंदर 8 और 13 के अंदर उन परिवारों ने जीवतर में मेरी जम के खिलाफत की, फिर भी कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा पाई। और इस बार भी मैं उनको चैलेंज देता हूँ, वो जीवतर में जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसकी जमानत बचा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि आपके उनके साथ में आपने मिर्जा परिवार की कई जगहों पे मदद की, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके
समर्थकों ने, आपके समर्थकों ने उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया, उन्होंने फोटो भी पोस्ट की सोशल मीडिया पे, इस पे आपकी क्या सफाई है? देखिए, मैं नारी जाति का सम्मान करता हूँ, मैं वीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं नारी पे कभी हमला नहीं करवा सकता, अबला पे हमला नहीं करवा सकता। मैं तो अबला और नारी के लिए लड़ा, उनके सम्मान के लिए। ये ज्योति मिर्धा और वहां के उम्मीदवार खुद ने अपनी गाड़ी पे कांच फुड़वा लिए। अगर हमला होता तो बाकी गाड़ियों भी इसी से फूटते। खुद ही प्रोपोगेंडा तैयार करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत खुद ही पत्थर फेंकवाए और खुद ही उसको हमले का रूप दिया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आपका खींवसर मजबूत वोट बैंक है, आप खींवसर में लड़ रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता के ऐसे समीकरण बनते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा है, तो आप लोग किस मिनिमम प्रोग्राम पे किसी भी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं? देखिए, कोई समझौता होगा ही नहीं। हम कांग्रेस और भाजपा को समर्थन किसी कीमत पर नहीं देंगे, ये तो तय हो गया। दोनों पार्टियों के खिलाफ अगर हमें चुनाव में जाना पड़ा तो मैं सबकी मीटिंग लेके, और ये करीब करीब प्रत्याशी तैयार है कि हनुमान जी जो फैसला करेंगे हम तैयार है, हम दोबारा चुनाव के अंदर जाएंगे राजस्थान। अगर